इस वक्त इस हॉल के अंदर जो आत्मसम्मान आप अपने अंदर डालेंगे, 90 दिन के अंदर वही पर्सनैलिटी आ जाएगी। सबसे पहले आप पहला प्रश्न लिखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पना करें कि आने वाले 90 दिन में, कल्पना करें कि आने वाले 90 दिन में आप कितने रुपए कमाना चाहते हैं। एग्जैक्टली वो फिगर आनी चाहिए आपके मन में। आज सेमिनार है, कल से आप लग जाएंगे काम पे। आने वाले 90 दिन में आपके अंदर क्या फिगर, अरे रियलिस्टिक फिगर लीजिएगा जो आपको लगे, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, जो आपको लगे हाँ ये 90 दिन में पॉसिबल है। और उस फिगर को 30 दिन में डिवाइड करके, और 30 दिन में जो अमाउंट निकलता है उसको 8 घंटे में डिवाइड कर दीजिएगा। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको 50,000 रुपए कमाने, एग्जाम्पल लिख लीजिए, घर जाके ठीक कर लीजिएगा। मान लीजिए आपको 50,000 रुपए कमाने हैं, तो 30 दिन में अगर आप डिवाइड करते हैं तो 1666 रुपए आते हैं पर डे। 8 घंटे वर्किंग आवर है, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो 8 घंटे अगर आप डिवाइड करते हैं तो 208 रुपया पर आवर होते हैं। क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? थोड़ा जोर से बोलेंगे। अब आप याद रखिए, आपका हर घंटा की कीमत कितनी हो गई? 208 रुपया। यानी अगर आप टीवी देख रहे हैं, अगर आप वाहियात काम में उलझे हुए हैं, अगर आप ताश खेल रहे हैं, अगर आप बेकार के काम में उलझे हैं, तो 208 रुपया हर घंटे, 8 घंटे के हिसाब से आप लूज कर रहे हैं। क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? डायरेक्ट सेलिंग का बंदा महीने और वीकली काउंट नहीं करता है, उसकी इनकम आवर में काउंट होती है। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो पॉइंट नोट करें, इनकम को वीकली डिवाइड ना करें, आवरली डिवाइड करें, घंटे के हिसाब से डिवाइड करें। जब आप अपनी इनकम को घंटे के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो आपका हर एक मिनट कीमती हो जाएगा, आप उसको वेस्ट नहीं करेंगे। क्या मैं पहुंच पा रहा हूं आप तक? कैसे लोग टाइम वेस्ट करते हैं? आपको 4 काम नहीं करने, आप पहुंच जाएंगे अपने टारगेट पे। 4 काम। पहला काम, आपको बेकार उन जगह पे टाइम देना ही नहीं है जहां से कोई रिजल्ट ना आए। लिख लीजिए, उस जगह कोई टाइम देना ही नहीं है जहां से कोई रिजल्ट ना आए। मैं बताता हूं कहां टाइम नहीं देना है। दोस्त यार पार्क में बैठे हैं और कह रहे हैं इस देश का क्या होगा, बैठे रहने दो उनको, उसमें आपको टाइम नहीं देना है। टीवी पे डिबेट चल रही है, इस देश का क्या होगा, टाइम नहीं देना है, क्योंकि यहां से कोई रिजल्ट आने वाला नहीं। आपको उस जगह टाइम नहीं देना है जहां से कोई रिजल्ट ना आए, नंबर 1। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? जो छोटे छोटे काम हैं, समझ लीजिए इसको। छोटे छोटे काम क्या है? घर की रद्दी अगर बेचनी है तो आप रद्दी को लेके जा रहे हैं कबाड़ी वाले के, भाई 1 करोड़ आएगा तो 2 रुपए ये भी ऐड होंगे, ले भाई ले ले। इतनी छोटी सोच अगर रखेंगे तो केवल 2 रुपए ही आएगा, 1 करोड़ नहीं आएगा। समझ लीजिए मेरी बात। हम पैसा देखना चाहते हैं, हम अपने पर्स को फील करना चाहते हैं, हम इसमें देखना चाहते हैं वाह क्या अलाइनमेंट में पैसे लगे हुए हैं, मजा आ रहा है देख के। आपका हर एक टाइम कैलकुलेटेड है। इनकम और टाइम का एक कैलकुलेशन होता है, बेकार की चीजों पे ध्यान ना दे। यहां तक बात समझ में आई तो थोड़ा मैं आगे चलूंगा। लेकिन पैसा आने के बाद दिमाग फिर जाता है, फिर जाता है। वो उन खर्चों में पैसे डाल देता है जो उसको क्लैरिटी नहीं होती। मैं 5-6 पॉइंट लिखवाऊंगा, पैसा आने के बाद उसको मैनेज कैसे करें। क्योंकि मैंने बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग के बंदों को देखा, पैसा कमाया, और मैं पूछता हूं भाई तेरे पास कैश फ्लो कितना है? कैश फ्लो समझते हैं? हाथ में कैश कितना है? सर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, मार्केट 30% डाउन है। कुछ और भी लोग मिलते हैं पैसे के बारे में कहते हैं समझ में नहीं आता, पैसा आता तो है लेकिन जाता कहां है। पूरी बात है, तेरा पैसा तेरे पास आ रहा तुझे नहीं पता है, इसको सुसाइड कर लेना चाहिए। मतलब मेरा पैसा मेरी पॉकेट में आ रहा, मुझे नहीं पता कहां जा रहा है, इसका मतलब लाइफ में कुछ घोटाला चल रहा है। 5-6 चीजें पैसे के मैनेज करने के ऊपर आप नोट करें। आप तैयार हैं तो मैं शुरू करूं। पहला पॉइंट, पैसों का सम्मान जो नहीं करता उसके पास पैसे नहीं आते हैं।
The one who doesn't know how to respect money will never earn money. क्योंकि पैसा उसी के पास जाता है जो उसका सम्मान करना जानता है। उसमें 20%, 10% डालते जाए, टड़ाक 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 डालते जाए, वो पैसा कब काम देगा आपको पता नहीं है, लेकिन काम जरूर देगा वो। यहां तक बात समझ में आई? पॉइंट नंबर 2। तीसरा पॉइंट, क्रेडिट कार्ड से बचें, और अगर रखना भी है तो केवल एक रखें, वो भी मेडिकल पर्पस के लिए। क्रेडिट की जिंदगी से बाहर निकले, उधार की जिंदगी। दोस्तों मैं बहुत प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको दे रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट है, हर पैसे का हिसाब रखें। ये ना कहें आता तो है भाई साहब लेकिन कहां चला जाता है पता ही नहीं पड़ता। ना, आज के बाद आपको पता होना चाहिए कि मेरा पैसा आता है लेकिन जाता कहां है। अगला पॉइंट है, बजट के साथ काम करें। आपके पास एक लिफाफा होना चाहिए जिसमें आपको लिखना चाहिए मैंने कहां पैसे खर्च किए। बजट के साथ काम नहीं करेंगे तो आपको महीने के एंड में कैश प्रॉब्लम आएगी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप कर्ज में हैं, भगवान ना करे, अच्छा पॉइंट टच कर रहा हूं ये वाला, अगर आप कर्ज में हैं भगवान ना करे तो हाई इंटरेस्ट से लो इंटरेस्ट पर पहले आए। मान लीजिए आपने इमरजेंसी में 5% पे पैसा लिया है तो कोशिश करें 3, 2, 1.5, 1 पर आए। और जब 1 पर आप आ जाएं तो प्लान करें किसको कितना देना है, एक साथ पे आउट आए, एक साथ कर्ज मत खत्म करना वरना फिर जीरो हो जाओगे। थोड़ा 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 5 साल में आप कर्ज से बाहर आ जाओगे धीरे धीरे। नेक्स्ट पॉइंट, आज से लेके 20 साल तक आपकी कितनी सेविंग होनी चाहिए। यानी अगर आज 1,50,000 रुपये आपका मंथली खर्चा है तो उसका 10%, 15% बढ़ाते हुए 20 साल में आपके बैंक में कितने पैसे होने चाहिए, इसकी प्लानिंग अभी करनी पड़ेगी। क्योंकि एक समय आएगा जब शरीर काम नहीं करेगा, तब अगर आप काम भी ना करें लेकिन लक्ष्मी जी की बरसात होती रहे, इसकी प्लानिंग आज ही करनी पड़ेगी। 20 साल का टारगेट है और इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। अगर आप इसको देखने में असमर्थ हैं तो ये आपकी कमजोरी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है, हर 90 दिन का टारगेट रखें मेरी इनकम में कम से कम 10% की ग्रोथ हो। यानी 4 महीने में आपकी इनकम 40% की ग्रोथ होनी चाहिए। लेवल, नया लेवल आप अचीव करें, ये टारगेट आप रखें। और दोस्तों कुछ बातें और कहना चाहूंगा मैं आपको। सफलता 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 हम कहते हैं, लेकिन सफलता है क्या? आइए 2-4 बातें सफलता पर मैं आपको लिखवा दूं। सफलता एक कला है, लिख लीजिए इसको, सफलता एक कला है। हेल्थ, वेल्थ और रिलेशंस को अचीव करने की, अच्छी हेल्थ, अच्छा वेल्थ, अच्छे संबंध, सफलता एक कला है हेल्थ, वेल्थ और रिलेशंस को अचीव करने की। पहला पड़ाव सफलता का ये है। और दूसरा पड़ाव सफलता का जो मैं लिखवाने जा रहा हूं वो कुछ ऐसा है, और अगर आप नहीं है वहां पे तो आपको वहां पहुंचना है। जिस दिन आपका जीवन, लिख लीजिए, जिस दिन आपका जीवन दूसरों के लिए सीखने का विद्यालय बन जाए उस दिन आप सफल हो। The day your life becomes a learning institution for others, that is the day you are successful. जिस दिन आपका जीवन रोल मॉडल बन जाए, जिस दिन आपको लगे मुझे इस जैसा बनना है, मुझे इस जैसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, वो दिन है जब आप कह सकते हो मैं सफल हूं, क्योंकि आज मैं लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया हूं।